हेलो गाइड्स, हम लोग देखेंगे आज क्या आयु संबंधी प्रश्न। क्या देखेंगे? आयु संबंधी प्रश्न। वैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवारी की पेपर की डेट आ चुकी है। ठीक है, सितंबर के लास्ट वीक में होना तय हुआ है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, हाँ, तो देख लेते हैं आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो आयु संबंधी प्रश्न में लिखा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमसे पूछा गया ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। बस थोड़ी ओनली बस 2-4-5 सेकंड में हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। लिखा गया ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहां से देखते हैं, लिखा हुआ है ए बी, इनका हमको रेशियो दिया गया, अनुपात दिया गया। कितना दिया गया? पहले 4:5। ठीक है, कितना दिया गया? 4:5। ये कब का है? हमारा वर्तमान का अनुपात। कब का है? वर्तमान का। ये वर्तमान का हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, फिर हमारा दूसरा रेशियो दिया गया 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद 5:6 होगा। तो ये कब का है? 5 वर्ष बाद का। कब का है? 5 वर्ष बाद का। तो बस देख लेंगे हमारा रेशियो, पहले वर्तमान का रेशियो कितना है? 4:5 है, और 5 वर्ष बाद का रेशियो हमारा दिया गया 5:6। तो यहां से देखो, एज हमारी क्या होती? एज में 5 साल का हो या 10 साल का हो, जितना एज में हमारा परिवर्तन रहेगा, मतलब जितने का अंतर रहेगा, वो हमेशा बराबर ही रहेगा। ठीक है, कि आज हमारे 10 साल कोई भी पर्सन है हमारे, या हमारे कोई भाई की एज में डिफरेंस अगर 5 साल का है, छोटाई बड़े, तो हमेशा क्या होगी? 5 साल का ही अंतर रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहां से देख लेंगे, सवाल को हल कैसे करेंगे। तो यहां से देखेंगे कितने का अंतर है? 1 का अंतर। यहां से कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। बट सवाल के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है हमारा दिया गया? 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद। ये हमारा वर्तमान का अनुपात है, और ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो दोनों में अंतर कितने का? देखा, 1 का अंतर। यहाँ भी दोनों जगह हमको अंतर देखना है, सेम होना चाहिए। यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। अगर अंतर सेम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंतर बराबर कर लेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। यहां से देखो, 1 का अंतर और सवाल के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है? 5 का अंतर, मतलब 5 साल बाद। तो 1 बराबर हमको कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 5 दी गई है। तो हमको पूछा गया है बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो वर्तमान आयु का अनुपात हमको दिया गया है कितना है? 4:5 दिया गया। कितना दिया गया है? 4:5। तो 1 की वैल्यू अगर हमारी 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4×5 = 20। मतलब ए की एज कितनी हो जाएगी हमारी? 20 साल। अगर बी की पूछता तो इसमें 5 से गुणा करा देते। 1 बराबर 5 था, तो 5 बराबर कितना होगा? 25। तो अगर ए की पूछी गई तो ए कितने साल का होगा? उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 20 वर्ष होगी। अगर बी की निकालने के लिए कहता तो हमारी कितनी हो जाती? 25 वर्ष हो जाती। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? हमसे शेखर की वर्तमान आयु पूछी गई है कि मतलब शेखर वर्तमान में कितने साल के हैं। तो यहां से लिख लेंगे भैया विशाल और शेखर। ठीक है, विशाल शेखर। विशाल और शेखर का हमें पहले वर्तमान का अनुपात कितना दिया गया? वर्तमान का अनुपात हमको दिया गया 14:17। ये कब का अनुपात है? हमारा वर्तमान का है। ठीक है, फिर कहा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 होगा। तो 17:20 ये हमारा कब? 6 वर्ष बाद का अनुपात है। कब का? 6 वर्ष बाद। ठीक है, ये जैसे कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहां से देखो क्या अंतर बराबर है, दोनों जगह अंतर हम लोगों को देखना है। तो यहां से
14 और 17 में कितने का अंतर है? 3 ही का अंतर है। और यहाँ पे भी कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। ठीक है, 17 और 14 के बीच में 3 का अंतर है। 20 और 17 के बीच में भी कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। बट सवाल के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है हमारा? 6 का अंतर कहा गया है, 6 साल बाद। ठीक है, कितने साल बाद गया? 6 साल बाद। यहां से देखो हमारा अंतर कितना निकला? 3 का। और यहां से हमारे सवाल में कितने का अंतर दिया है? 6 का। तो 3 बराबर हम करेंगे कितने के? 6 के। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है? शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? 1 बराबर 2 है, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 17 बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो शेखर की जो वर्तमान उम्र होगी कितने साल की हो जाएगी? 34 साल के हो जाएंगे हमारे शेखर। अगर विशाल के बारे में पूछता तो विशाल की वर्तमान उम्र कितनी हो जाती? तो 14 दूना 28। तो विशाल की पूछता तो विशाल 28 साल के हो जाते हैं। शेखर कितने साल के हैं? 34 साल के हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पे शेखर और विशाल की देख लो, वर्तमान आयु का अनुपात लिख लिया, कितना है? 14:17। फिर 6 साल बाद का हमको रेशियो अनुपात दिया गया है 17:20 है। तो इन अनुपातों के बीच में हमने देख लिया अंतर कितने का। तो अंतर यहाँ से देखो 3 का, दोनों जगह 3 का अंतर है। अगर अंतर बराबर नहीं होता है दोनों जगह तो हम लोग क्या करते हैं? अंतर बराबर करते हैं। बट इसमें अंतर पहले से ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से 3 का अंतर, सवाल के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। कितने का है? 6 वर्ष का अंतर है। तो 3 बराबर हम करेंगे 6, तो 1 बराबर आ जाएगा 2। हमसे पूछा गया शेखर की वर्तमान उम्र कितनी है? तो शेखर की वर्तमान उम्र 1 की वैल्यू 2 निकली, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। 17 दूना 34। तो शेखर की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी हमारी? 34 वर्ष। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। कहा गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। मीरा है, कौन कौन है? मीरा और प्रिया है। एक मीरा, प्रिया, इनके वर्तमान आयु का अनुपात हमको दिया गया है 3:4। कितना दिया गया है? 3:4 दिया गया है। ये कहाँ कब का है? वर्तमान का। वर्तमान का हो गया 3:4। फिर कहा गया है 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले की बात कही गई। तो इनका अनुपात कितना था? 4:7 था। ये कब था? 10 वर्ष पूर्व, मतलब पहले। 10 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 4:7 था। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे क्या अंतर बराबर है। अंतर क्या बराबर? यहाँ देखो 1 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अंतर को बराबर करेंगे। तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखना क्या होगा। अंतर को बराबर करने के लिए हम करेंगे, देखो यहां से अंतर कितने का है? 1 का अंतर। कितने का अंतर है? यहां से 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है। अब यहां से देखेंगे कितने का अंतर है? यहाँ 3 का अंतर है। 4 3 से 4 3 7 होता, तो यहाँ पे कितने का अंतर है? तो 3 का अंतर। तो हम लोग करेंगे क्या? जो नीचे वाले का अंतर होगा वो ऊपर वाले में गुणा करा देंगे। जो ऊपर का अंतर होगा वो नीचे वाली संख्या में हम गुणा करा देंगे, तो हमारा नया रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 3 से इसमें गुणा करा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 और ये 3 चौक 12। ये हमारा रेशियो, नया रेशियो बन गया वर्तमान का। अब यहाँ से इसमें अगर हम कराएंगे तो वही आ जाएगा 4:7। अगर 1 से हम गुणा कराएंगे 4 में 4 ही आएगा, 1 7 में कराएंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो ये हमारा नया रेशियो बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना है बस थोड़ा सा नया रेशियो। अब देखो अंतर क्या बराबर हो गया? हाँ, अंतर कितना हो गया? बराबर हो गया। यहाँ से 5 का अंतर, यहाँ भी कितने का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो गया। दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया? 5 का। बट सवाल की अगाड़ी, सवाल में कितने का अंतर है? हमारा सवाल में अंतर दिया गया 10 का, मतलब 10 साल पूर्व, मतलब 10 साल का अंतर है। ठीक है, तो 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 बराबर लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देख लेते हैं। अब इसकी पूछी गई हम 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है। तो मीरा की आयु में निकालना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 2 आ गई, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से
18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। वर्तमान में अगर पूछी जाती मीरा की आयु कितनी होगी तो 18 साल की थी, बट हमसे पूछा गया 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में 18 साल की है तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या करेंगे, 5 इसमें से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 साल की। तो मीरा कितने साल की हो जाएगी, तो 23 साल की हो जाएगी। 5 साल बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। अगर इसी से हम प्रिया की पूछ देता तो कितना हो जाता, 12 में 24 और 5 साल बाद पूछता तो 24 5 29 साल की हो जाती। बट हमसे पूछा किसकी गया है, मीरा की आयु कितनी होगी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कहा गया है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ देखो पहले दिया गया हमको 7 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है, फिर कितने का दिया गया है, 7 वर्ष बाद का दिया गया। तो 7 साल पहले और 7 साल बाद जाएंगे तो हमारा अंतर टोटल कितना हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा, क्योंकि 7 साल पहले और 7 साल बाद। ठीक है, 7 साल पहले से आज की डेट पे आएंगे तो 7 ये जुड़ेंगे और 7 साल बाद जाएंगे तो 7 वो ऐड हो जाएंगे। टोटल अंतर कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ए बी, तो हमको रेशियो दिया गया है 7 वर्ष पूर्व तथा बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था। ये कब का रेशियो हमारा है, 7 वर्ष पूर्व का। 7 वर्ष पूर्व का ये रेशियो हो गया है हमारा कितना, 4:5। फिर देखो आगे क्या कहा गया, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। तो 5:6 ये रेशियो हमारा हो जाएगा 7 वर्ष बाद का। ठीक है, बट हमसे पूछी क्या गई है, बी की वर्तमान आयु पूछी गई है कितनी होगी। तो यहाँ से देखो सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है। यहाँ देखो अंतर 1 का यहाँ भी है, अंतर 1 के यहाँ, दोनों जगह अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ सवाल के अकॉर्डिंग हमारा कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ अनुपात के हिसाब से 1 का अंतर है, बट सवाल के अकॉर्डिंग कितने का अंतर हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। 2 बार 7 साल पहले का और 7 साल बाद का दिया, तो टोटल हमारा अंतर कितने का हो जाएगा, तो 14 साल का अंतर हो जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 14 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब हमसे पूछा किसका गया है, बी की वर्तमान आयु पूछी गई है। बी की वर्तमान आयु पूछी गई तो हम यहाँ किसी भी अनुपात में रख लेंगे, या 7 साल पहले वाले में रख लेंगे या 7 साल बाद वाले में रखेंगे। अगर 7, तो यहाँ से देखो 14:5 मतलब बी 70 साल का कब होगा, 7 वर्ष पहले 70 साल का था, क्योंकि ये हमारा 7 वर्ष पहले का रेशियो हमको दिया गया। तो 7 साल पहले वो 70 का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा। अगर हमारे ये मान लें कि हम 70 साल के हैं, 7 साल पहले 70 साल के थे, तो आज की डेट पे कितने हो जाएंगे, 7 और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 77 हो जाएंगे। तो इसमें 7 अगर हम जोड़ देंगे तो बी की वर्तमान आयु निकल आएगी। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष हो जाएगी। अगर जो हम पहले वाले रेशियो में रखेंगे, 7 साल पहले वाले में रखेंगे, तो 14:5 हो गया, उसमें 7 ऐड कर देंगे और बाद वाले में रख देते हैं। बाद वाले में अगर हम रखेंगे यहाँ से तो 14:5 और 84, 14 और 6 का अगर हम गुणा कराएंगे 84 हो जाएगा। 84 ये कब का, 7 साल बाद का रेशियो है, तो इसमें से हम 7 अगर जो क्या करेंगे, लेस करेंगे, 84 में 7 लेस करेंगे, तब भी क्या आ जाएगा हमारा, 77 ही आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कहा गया अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। कितना, 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देख लेते हैं, ये भी बस 6-7 सेकंड में हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमारा अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 13:17 है। अंजू संध्या, ठीक है, अंजू और संध्या का दिया गया है तो हम लोग निकाल लेंगे। तो अंजू का दिया गया है कितना,
वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 13:17, मतलब अंजू 13 और संध्या 17। ठीक है, ये वर्तमान का हो गया, कहा उसे हो गया वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान का रेशियो हमारा हो गया। अब हम लोग देते हैं, फिर आगे कहा गया है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था। कितना, 11:15 था। कब था, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि अंतर हमारा बराबर है। अंतर यहां से 11, 2 13 होता है, तो यहाँ 15, 2 17 होता है, तो अंतर हमारा क्या है, बराबर। हमको अंतर मिलेगा, तो अंतर हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 2 का अंतर है, और सवाल की गाड़ी हमारा कितने का अंतर होना चाहिए, 4 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व का आ गया है। तो हमारा 2 बराबर कितना, 4 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमसे कहा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम आज की एज निकाल लें, रियल एज इन लोगों की क्या है। तो यहां से 13:17 ये वर्तमान का अनुपात दिया गया। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो वर्तमान में अगर अंजू की बात करी जाए, तो अंजू वर्तमान में कितने साल की हो जाएगी, तो वर्तमान में 26 साल की हो जाएंगी, और संध्या कितने साल की हो जाएंगी, तो 34 साल की हो जाएंगी। कितने साल की हो जाएंगी, 34 साल की हो जाएंगी। बट हमसे पूछा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें भी ऐड हो जाएंगे, तो 6 इसमें भी ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम 34 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया, दोनों लोगों के क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो हम लोग इसको काट देंगे, तो काट देंगे, किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। 8 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 45 और 8 चौक 32। तो हमारा इनका रेशियो 6 साल बाद का कितना रेशियो हो जाएगा, तो हमारा रेशियो 6 साल बाद का कितना होगा, तो 4:5 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे देख लो, लिखा गया एक व्यक्ति था, उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। क्या दिया गया, औसत आयु 34 वर्ष है। हम लोग पहले औसत चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर 2 लोग होते हैं, उनकी औसत आयु दी होती है, तो योग निकालना होता है। तो योग बराबर क्या होता है औसत में, तो औसत में योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं। ठीक है, तो औसत इंटू संख्याएं, औसत हमारा 34 दिया गया है, पर लोग कितने हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है और उसकी पुत्री है। तो इनकी रियल एज कितनी हो जाएगी, 68 वर्ष हो, नहीं 68 वर्ष हो जाएगी, सॉरी कितनी हो जाएगी, 34 दुना अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, 68 वर्ष हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो औसत में योग कैसे निकालते हैं, तो योग बराबर होता है औसत में, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं। ठीक है, तो हमें देखो औसत दिया गया है, तो औसत कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। पर्सन कितने हमारे पास, 2 ही पर्सन है, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री है। तो रियल में एज 2 लोगों की कितनी हो जाएगी, 68 साल हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है जो व्यक्ति है और उसकी पुत्री का अगर योग देखें, वर्तमान में योग कितना होगा, तो 68 साल की दोनों लोगों की एज है। 2 लोगों के मिला करके कितने, 68 साल की। फिर कहा गया 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा, 14:5 होगा। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो देख लेते हैं। अब ये देखो, वर्तमान में हमारे कितने साल के, 68 साल के हैं। सवाल में कहा गया 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद कहा गया, तो हम लोग क्या जाएंगे, 4 साल बाद आ जाएंगे। 4 साल बाद आ जाएंगे, तो इन लोगों की 4 साल बाद में एज कितनी होगी, दोनों लोगों की मिला करके। तो देखते हैं 2 लोगों को मिला करके कितनी हो जाएगी। ये ना करना है कि 4 जोड़ दे, नहीं, एज जो होती है ऐसा कभी नहीं होता है कि एक लोगों की बढ़ती रहे और एक लोगों की वहीं पे रुकी रहे। तो अब 4 साल बाद कहा गया, तो 4 साल पुत्री भी बढ़ेगी और 4 साल वो व्यक्ति भी बढ़ेगा। तो दोनों लोग 4-4 बढ़ेंगे, तो एज में जब जोड़ेंगे तो कितना बढ़ जाएंगे, 8 साल बढ़ जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने बढ़ जाएंगे, यहाँ से 8 साल बढ़ जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 76 साल के हो जाएंगे दोनों लोग 4 साल बाद। कितने साल के हो जाएंगे, 76 साल के हो जाएंगे 4 साल बाद दोनों लोगों की एज। अब यहाँ पे एज का अनुपात हमको दिया गया 4 साल पहले का। ठीक है, अब 4 साल नहीं, सॉरी
4 साल बाद का दिया गया है, कब का दिया गया है? 4 साल बाद का दिया गया है, तो इनका रेशियो क्या हो गया? व्यक्ति और पुत्री का 4 साल बाद का, व्यक्ति हो गई और पुत्री हो गई, इनका रेशियो हमारा दिया गया है 14:5। ठीक है, 14:5 हमारा ये रेशियो हो गया, कब का हो गया? ये 4 साल बाद का हो गया, और 4 साल बाद इनकी एज कितनी हो रही है? 76 साल। ठीक है, दोनों लोगों की एज को अगर जोड़े तो 76 साल की हो रही थी, यहां से अगर हम ऐड करें, अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ के हिसाब से हमारी 19 वर्ष हो रही है, और रियल एज उनकी कितनी है? 76 वर्ष है। तो 19 बराबर कितना करेंगे? 76 कर देंगे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 19 चौको कितना होता है? 76। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। यहां से रेशियो हमारा कितना दिया है? 4 दिया हुआ है, वो 14:5 दिया गया, तो 1 की वैल्यू हो गई हमारी कितनी? 4। तो यहां पे देखो, अब 1 बराबर अगर 4 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें हम 4 से गुणा करा देंगे तो 5 की वैल्यू निकल आएगी, तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। अब 20 साल की उनकी पुत्री कब होगी? 20 वर्ष की उनकी पुत्री होगी 4 साल बाद में, क्योंकि जो रेशियो हमको दिया गया था, क्या दिया गया था? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु में बतानी, ये जो हमारी 20 साल निकली है वर्तमान की नहीं निकली है, ये निकली है 4 साल बाद की। तो वर्तमान में क्या होगी? तो 4 साल इसमें क्या घट जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद की हमारी है 20 साल, तो 4 साल पहले कितनी रही होगी? ठीक है, 4 साल बाद वो 20 साल की हो जाएगी, तो वर्तमान में कितनी है? 16 साल की। कितनी हो जाएगी? तो 4 इसमें से हम लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। तो वर्तमान में उस पुत्री की आयु कितनी होगी? तो 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में पुत्री की एज 16 साल, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। कहा गया सुरेश है, सुरेश के पिताजी हैं, वर्तमान में क्या है? पिता से आधे हैं। कौन? सुरेश। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। सुरेश और सुरेश के पिता। ठीक है, अब आ गया सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो अगर पिता 2 का रहा होगा तो लड़का 1 का रहा होगा, आधा हो गया। पिता अगर 2 का होगा तो लड़का 1 का हो गया, आधा हो गया। फिर आगे कंडीशन में कहा गया 20 वर्ष बाद। अब 20 वर्ष बाद आ रहे हैं, 20 वर्ष बाद का आ गया कि आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी, तो 1.5 ऐसे लिखते हैं, कितना? 1 से 1/2 लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब पिता अगर जो 3 का रहा होगा तो लड़का 2 का रहा होगा, तो पिता हो गए 3 के, तो उनके हो गए 2 के। ये कब हुआ? 20 वर्ष बाद। ये कब का है? वर्तमान का। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। अब यहां से रेशियो वर्तमान का दिया गया है, सुरेश और पिता का रेशियो हमारा मिल गया कितना? 1:2 है, और 20 वर्ष बाद का है 2:3 है। तो ऐसे वाले में कल ध्यान देना होता है, सुरेश क्या है? उसके पिता की आयु से आधी है, तो पिता को 2 गुना कर दो और लड़के को उसका आधा कर दो, तो 2 बन जाएंगे। अब पिता 2 हो जाएगा तो लड़का 1 हो जाएगा। फिर कहा गया 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। अब अगर हम 2 में से 1.5 से गुणा कराएंगे, मतलब 1.5 गुना कराएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उनकी पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखते हैं। तो अब यहाँ से देखो अंतर कितने का है? अंतर यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का अंतर हमें मिल गया, सेम मिल गया। अब हमसे पूछा गया है उसके पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, तो 1 यहाँ से 1 का अंतर है, और सवाल के अकॉर्डिंग कितना का अंतर है? तो 1 का, सवाल का अकॉर्डिंग 20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो हमारे इनके सुरेश के पिता की वर्तमान उम्र पूछी गई, तो कितनी हो जाएगी? तो 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितनी हो जाएगी? 20 से इसमें गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 साल। तो सुरेश के पिता जो है कितने साल के हैं? 40 साल के हैं। अगर सुरेश की बात की जाती तो सुरेश कितने साल के हो जाते? तो 20 वर्ष के सुरेश हो जाते। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
देखते हैं हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कहा गया सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 मतलब 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात हमको कितना दिया गया है। मतलब सीता गीता इनका रेशियो कितना दिया गया है 8:9। ये हमारा अनुपात दिया गया है दोनों लोगों का। ठीक है, फिर कहा गया है इनकी आयु का योग कितना है। अगर इनको दोनों की आयु को हम जोड़ें तो कितना होना चाहिए 68 साल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से अगर इनके हम देखें क्यों यहाँ 8 और 9 को अगर हम आपस में जोड़ें तो कितना होगा 17 वर्ष। यहां से कितना होगा 17 हो जाएगा। यहां पर हमारा इनका योग कितना दिया है 68 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से योग अगर हम निकालें अनुपात के हिसाब से तुम्हारा 17 आ रहा है और बट सवाल के अकॉर्डिंग हमारा कितना होना चाहिए 68 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए 68 साल होना चाहिए। तो 17 बराबर कर देंगे 68 के, तो 17 बराबर 68 करेंगे तो 17 चौको कितना होता है 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। 17 चौको 68, 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 4 निकल आई। तो कहा गया 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात निकालेंगे तो पहले आज की एज इन लोगों की हम निकाल लें, फिर 10 साल ऐड कर देंगे तो रेशियो निकल आएगा। तो यहां से 8 चौक 32, 4 नहीं 36। ठीक है, सीता था गीता की एज कितनी हो गई सीता हमारी हो गई 32 वर्ष की और गीता हो गई 36 वर्ष की। ठीक है, सीता 32 की हो गई और गीता 36 की होगी। हमसे पूछा गया 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 साल बाद तो 10 इसमें भी ऐड हो जाएंगे, 10 इसमें भी ऐड हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यहां से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम काट लेंगे और जो रेशियो भी कट जाएगा 2 से काट देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो हम इनका अनुपात कितना होगा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा तो 21:23 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकी एज पूछी जाती तो सीता 32 साल की थी, गीता कितनी साल की हो जाती 36 साल की हो जाती। बट हमसे पूछा क्या गया 10 साल बाद का रेशियो पूछा गया है। तो 10 जोड़ देंगे दोनों में, तो 10 जोड़ेंगे तो एक हो जाएगी 42 की, सीता 42 की हो जाएगी और गीता कितनी की हो जाएगी 46 की हो जाएगी। फिर यहाँ से हमको रेशियो निकालने के लिए कहा गया तो 2 से काट देंगे तो 21 अनुपात कितना आ जाएगा 23। हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कहा गया ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ मतलब पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। तो 1/4 गुना को अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा और हल करेंगे तो यहां से लिख लेंगे 4:5। ठीक है, कितना हो जाएगा 4:5। तो यहां पर क्या है इसका विवाह जब हुआ होगा जब वो कितने का रहा होगा 4 का अनुपात में। अब वो कितने का है 5 का है। कितने का है 5 का है। ठीक है, तो यहां से देखो अंतर कितने का है 1 का है। बट यहाँ पे 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था। कितने वर्ष पहले हुआ था 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था। तो यहां से अंतर हमारा कितना आ जाएगा 1 का। यहां से अंतर 1 का और सवाल में अंतर कितने का है 6 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 6 वर्ष का अंतर है। तो अब निकालेंगे उसकी वर्तमान में कितने साल की एज है। तो कितने साल की हो जाएगी 1 बराबर 6 दिया गया है तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। अगर जो जब उसकी शादी हुई थी विवाह हुआ था तब की अगर एज हमसे पूछता तो कितनी हो जाती 24 साल 24 वर्ष हो जाती। ठीक है, बट हमसे कहा गया है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब वर्तमान में ए की उम्र कितनी है
30 साल है तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो निकाल लेंगे, क्योंकि उसका पुत्र जो है उसकी आयु का 1/10 गुना है। अगर इसमें से हम 1/10 गुना करा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? उसका पुत्र वर्तमान में हो जाएगा 3 वर्ष का। अगर जो एक का पूछा जाता वर्तमान में कितने साल का है तो 30 साल का है, जब उसका विवाह हुआ था वर्ष पूछा जाता तो कितने हो जाता 24 का हो जाता। तो बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है, जब उसका शादी हुई होगी तो मान लो कितने रहा होगा 4 का रहा होगा, जब शादी हुई होगी तो वर्तमान में कितने का है 5 का, तो 6 वर्ष पहले शादी हुई थी तो यहाँ के अकॉर्डिंग 1 का अंतर है, बट सवाल के अकॉर्डिंग कितना 6 का अंतर होना चाहिए, तो 1 बराबर 6, तो 6 पंचे 30, ये हो गई वर्तमान की, और ये हो गई हमारी किसके जब इसका विवाह हुआ था। तो इसका पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी तो 3 वर्ष आ जाएगी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। कहने का मतलब है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब पहले हुआ था, आज उसकी विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है, तो इस समय उसके पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो देख लेते हैं, देखते हैं करना क्या है। कहा गया 8 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी शादी फराह की 8 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7, 1 सही 2/7 को अगर हम हल करेंगे, 1 सही 2/7 को अगर हम हल करेंगे तो 7 2 9, तो यहां से हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 7:9। कितना बन जाएगा 7:9 बन जाएगा। कहने का मतलब है जब इसका विवाह हुआ होगा, विवाह और वर्तमान इनका रेशियो दिया गया है, विवाह और वर्तमान का रेशियो दिया गया है 7:9। ठीक है, रेशियो में देखा गया तो ये 7 के रहे होंगे, जब वर्तमान में कितने के हो गए 9 के हो गए। ठीक है, अब यहां से विवाह कितने साल पहले हुआ था 8 साल पहले हुआ था, यहां से अंतर देखो कितने का आ रहा हमारा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 2 हो जाएगा, बट सवाल के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है 8 का है, तो 2 बराबर हम 8 करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कहा क्या गया, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान उम्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्तमान उम्र निकाल लेंगे। तो वर्तमान उम्र इनकी देखो कितनी हो जाएगी 36 साल के जो फराह हैं, अब वर्तमान में 36 साल के हैं, जब इनकी विवाह हुआ होगा तो कितने साल के रहे होंगे 28 साल के रहे होंगे। कितने साल के 28 साल के रहे होंगे जब इनकी शादी हुई थी। अब इनकी एक पुत्री है, इनकी जो पुत्री है क्या है, उनके पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, तो इसका अगर हम 1/6 अगर हम कर देंगे तो यहाँ से कितने साल की हो जाएगी 6 साल की पुत्री हो जाएगी इनकी वर्तमान में पुत्री कितने साल की हो जाएगी तो 6 वर्ष की हो जाएगी। बट हमसे पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 3 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 3 हम लेस कर देंगे तो पुत्री की उम्र कितनी आ जाएगी 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष कितनी आ जाएगी 3 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसके विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुनी है। इस समय उसके पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। तो यहाँ से अनुपात हमने इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7:9 आ जाएगा। विवाह जब हुआ होगा तो 7 के रहे होंगे, वर्तमान में कितने हो गए 9 के हो गए अनुपात में। हम अगर रियल में देखते हैं तो यहाँ से अंतर हमारा कितने का है 2 का अंतर है, और यहाँ से अंतर हमारा सवाल में कितने 8 वर्ष पूर्व हुआ था, यहाँ से 2 निकल रहा है, तो 2 बराबर 8 करेंगे तो 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो वर्तमान में देखेंगे तो 36 साल के हो जाएंगे फराह, और जब शादी हुई होगी तो 28 साल के रहे होंगे। अब कहा गया उनकी जो पुत्री है, पुत्री क्या है फराह की जो पुत्री है उनके 1/6 है, तो 1/6 निकालेंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा। बट हमसे सवाल में पूछा गया 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, तो 6 में से 3 मिटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।
ठीक है, देखते हैं, कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।